नमस्कार, आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। और अब बात न्यू ईयर सेलिब्रेशन की। मरुधरा नए साल के सेलिब्रेशन के लिए बेस्ट डेस्टिनेशन बन चुकी है। देशी हो या फिर विदेशी सैलानी, सभी को राजस्थानी संस्कृति और यहाँ पर पावनों के स्वागत का तरीका आकर्षित कर रहा है। हालात यह है कि माउंट आबू हो या फिर स्वर्ण नगरी जैसलमेर या फिर सूर्य नगरी जोधपुर या झीलों की नगरी उदयपुर हो, हर जगह होटल्स हाउसफुल है। न्यू ईयर के लिए शहर सज गए हैं और अब इंतजार है 31 दिसंबर का। सबसे पहले बात है स्वर्ण नगरी जैसलमेर की। हकीकत में जैसलमेर में पर्यटन सीजन अब शुरू हुआ है। हजारों देसी विदेशी सैलानी जैसलमेर पहुंच चुके हैं। सम के धोरों में न्यू ईयर सेलिब्रेट करने के लिए उतावले नजर आ रहे हैं। स्वर्ण नगरी की फिजा ऐसी है मानो दीपावली सा त्योहार हो। अग्रिम बुकिंग की वजह से जैसलमेर के लगभग सभी सितारा, मझोले और छोटे होटल से लेकर सभी के सभी रिसोर्ट्स हाउसफुल हैं। मरुधरा की सौंधी मिट्टी पर्यटकों को लुभा रही है। स्वर्ण नगरी दिनों दिन देसी विदेशी सैलानियों से गुलजार नजर आ रही है। विभिन्न पर्यटन स्थलों पर सैलानियों की भारी भीड़ उमड़ रही है। गुलाबी ठंड में स्वर्ण नगरी के ऐतिहासिक स्थलों के साथ सम के रेतीले धोरों पर नए साल की शुरुआत करने की चाह में हजारों सैलानी आते हैं। होटल रिजॉर्ट्स नो रूम हो चुका है। होटल्स में सजावट के साथ विशेष थीम्स के जरिए पर्यटकों को हेरिटेज सिटी का राजसी एहसास दिलाने के लिए पर्यटन व्यवसायियों ने विशेष तैयारियां की है। स्वर्ण नगरी में अब सैलानियों की दिवाली आ गई है। इस बार कोविड के बाद इस बार जितनी संख्या में जितने कस्टमर आ रहे हैं उतने मतलब 3 सालों में नहीं आए थे। इस बार हम लोग पूरी तैयारी के साथ है। जैसे टूरिज्म विभाग, टूरिज्म के जितने भी लोग हैं, होटलिस्ट है, ऑलमोस्ट जिन्होंने पहले एडवांस बुकिंग करवा रखी थी, जैसे दिसंबर ऑलमोस्ट हमारा ब्लैकआउट डेट्स होती है, ऑलमोस्ट सारी पैक है। जैसलमेर पूरा पैक है टिल लाइक 24 दिसंबर से लेके 5 जनवरी तक जैसलमेर पूरा पैक है। जिन लोगों ने पहले एडवांस में बुकिंग करवा रखी है उनको रूम अवेलेबल है, बाकी लोगों के लिए रूम भी अवेलेबल नहीं है। और सम ड्यूज तो एक मेले की तरह बहुत सारा भीड़ भड़ा। अब तो इस बार से खूड़ी भी बहुत ही डेवलप हो रखा है, बस रोड की कमी है। बाकी तो खूड़ी में भी लेस क्राउडेड लोग जाना चाहते हैं, वो वहाँ जाते हैं। इस वक्त हर दिन 5000 पर्यटक जैसलमेर पहुंच रहे हैं। सबसे ज्यादा सैलानी गुजरात, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश से पहुंचे। शांत से दिखने वाले सम में सुनहरे रेत के टीले लोगों की चहलकदमियां और मौज मस्ती से गुलजार है। रेत के टीलों पर पर्यटकों का भारी जमावड़ा देखने को मिलेगा। पिछले कुछ सालों में जैसलमेर भ्रमण पर आने वाले पर्यटकों के आकर्षण का मुख्य केंद्र सम सैंड ड्यून्स हो गया। खूड़ी की टीलों की सैर करने के बाद बड़ी तादाद में पर्यटक वहां पहुंचे। दूसरी ओर स्वर्ण नगरी जैसलमेर में दर्शनीय स्थलों सोनार दुर्ग, गड़ीसर सरोवर, पटवा हवेलियों से लेकर गोपा चौक, हनुमान चौराहा, शहर के भीतरी हिस्सों पर पर्यटकों की भारी भीड़ उमड़ती है। दिसंबर के अंतिम सप्ताह से लेकर फरवरी तक का समय जैसलमेर के पर्यटन सीजन का पीक टाइम माना जाता है। इस बार भी रिकॉर्ड तोड़ सैलानियों के आने की संभावना है। मौके का फायदा उठाने के लिए पर्यटन व्यवसायियों ने पूरी तरह से व्यवस्था की है। डांस, डिनर, ठहरने का एक साथ पैकेज तैयार किया। 5000 से लेकर 30,000 तक के पैकेज जैसलमेर में उपलब्ध है। न्यू ईयर के दिन धमाकेदार आतिशबाजी की व्यवस्था भी है। देखा जाए तो 9 रूम की स्थिति 25 दिसंबर से लेकर 5 जनवरी तक 9 रूम्स है, सोल्ड आउट है सभी। लेकिन जिन्होंने भी आज से 2 महीने पहले इंक्वायरीज हमें डाली थी, उन्होंने उनका रूम ऑलरेडी बुक्ड है। और जो भी पर्यटक अभी आते हैं नए, अगर उनको वॉकिंग लाइन को रूम चाहिए तो उनको काफी दिक्कत आती है। हम भी उनकी कहीं ना कहीं तरह से हेल्प करते हैं। हमारे इधर उधर जो होटल्स है उनको फोन करते हैं, तो आने वाले पर्यटकों को परेशानी नहीं आए, इसलिए हम उनसे यही आग्रह करते हैं कि आप अपना पहले से ही इंक्वायरी करके रूम्स बुक करा दीजिए, नहीं तो उनको काफी परेशानी हो सकती है। हमने ऑलरेडी देखा जाए तो क्रिसमस और नव वर्ष के लिए आगंतुकों हेतु काफी हमने हमारे होटल को सजावट कर रखी है। और देखा जाए तो काफी करोड़ों रुपए का टूरिज्म बूम जैसलमेर जिले में आने वाला है, जिससे सभी पर्यटकों के
जो भी व्यवसायी है उनमें काफी उत्साह का माहौल दिखेगा। 2022 खत्म होने को है और नया साल आने को है। लोग लगातार जो है इस जश्न में आ रहे हैं, इस सेलिब्रेशन को लेकर नई नई जगहों पर जाने का प्रयास कर रहे हैं। और इस वक्त मैं जैसलमेर में हूँ। जैसलमेर के तनौर ट्राइब मंदिर में मैं मौजूद हूँ और आपको बता दें कि जैसलमेर से 100-125 किलोमीटर की दूरी पे ये मंदिर स्थित है, जहाँ पर जो भी लोग जैसलमेर आते हैं वो इस मंदिर में ज़रूर आते हैं, क्योंकि यहाँ की मान्यताएं बहुत ज़्यादा मशहूर हैं। कहा जाता है कि इस मंदिर में आने वाले व्यक्ति की हर एक मनोकामना जो है वो पूरी होती है। और आपको बता दें कि इस मंदिर में वो बम रखे हुए हैं जो पाकिस्तान द्वारा लड़ाई में बॉर्डर से यहाँ फेंके गए थे। और आपको बता दें कि माता के चमत्कार से वो बम निष्क्रिय हो गए और वही बम जो है वो यहाँ पर संजो के रखे हुए हैं, ताकि जो पर्यटक यहाँ पर आते हैं, जो भक्त यहाँ पर आते हैं, वो माता के चमत्कार को यहाँ पर देख पाते हैं। और आपको बता दें कि ये मंदिर जो है जितना पुराना है उतनी पुरानी इसकी मान्यताएं हैं। इसकी बहुत सारी मनोकामनाएं ऐसी है कि लोग जो यहाँ आते हैं या वो फौजी जो यहाँ से बॉर्डर पर जाते हैं वो यहाँ पर धोख लगा कर जरूर जाते हैं। और जो यहाँ की पूजा है, जो यहाँ के पुजारी है वो भी खुद फौजी है। आइए इनसे बात करने का प्रयास भी करेंगे। नया साल आने को है और आप यहाँ तनौर ट्राइब मंदिर आइए, क्या कहेंगी? नए साल में माता जी के दर्शन से बढ़कर कुछ हो नहीं सकता। और हम लोग मध्य प्रदेश इंदौर से आए हैं और बहुत पूरा जैसलमेर एक्सप्लोर करने आए। और इस मंदिर के दर्शन काफ़ी टाइम से हमारे दिमाग में था, क्योंकि हम लोगों ने न्यूज़पेपर में बहुत कुछ पढ़ा था इस मंदिर के बारे में, इसलिए बहुत अच्छा और देखने का। अच्छा, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, नया साल आने को है, जैसलमेर में आप है, क्या क्या एक्सप्लोर किया, क्या क्या फन किए वहाँ पे? बहुत मज़ा आया, हमको बहुत अच्छा लगा। क्या क्या किया? सफारी और बाकी? सफारी में गए थे और फिर राइडिंग की थी, बहुत अच्छा लगा। अच्छा, चलिए आपसे भी जानना चाहेंगे, नया साल आने को है, मंदिर दर्शन आप करने आई हैं, जैसलमेर में आप बहुत घूमी, तो कैसा लग रहा है, कैसे कुछ अनुभव यहाँ के? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है यहाँ का। हमने जैसलमेर में बहुत एंजॉय किया, कैमल राइडिंग, जीप सफारी, बहुत मज़ा आया। और भी लोगों से हम यहाँ पर बात करने का प्रयास करेंगे। आंटी, तनौर ट्राइब मंदिर में धोख लगाने आप आई हैं, कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। कितनी बार आती हैं? पहली बार आई हैं, इससे पहले आ चुकी हैं? पहली बार आए हम। अच्छा, जैसलमेर में घूमी होंगी? अब घूमेंगे। अच्छा, आप घूमेंगे। आपसे मैं जानना चाहूंगी, कैसा लग रहा है, नया साल आने को है और हर जगह इतनी खुशी का माहौल है? माता रानी की जय, हैप्पी न्यू ईयर एडवांस में। और भगवान करे माता रानी दर्शन देने के लिए बुलाते रहे। और बहुत ही अच्छी जगह है ये माता रानी, सैनिकों के लिए है, जो कि हमारे देश की सेवा के लिए जो सैनिक है उनकी रक्षा माता रानी कर रही है। जय हिंद। आपसे भी जानना चाहेंगे मैम, न्यू ईयर आने को है, माता रानी के यहाँ पर भी इतनी ज्यादा लोग मौजूद है, भक्त मौजूद है और जैसलमेर भी पूरा टूरिस्ट से भरा हुआ है। बहुत अच्छा लग रहा है और टूरिस्ट को देख के अलग अलग स्टेट के लोग हमें मिल रहे हैं, सबसे मुलाकात हो रही है, बहुत डिफरेंट फीलिंग आ रही है यहाँ पर। और माता रानी का चमत्कार तो हम सभी लोग जानते हैं और हमें कुछ चमत्कार हमें अभी यहाँ भी देखने को भी मिले, बहुत अच्छा लग रहा है। जय हिंद, जय भारत। अच्छा, मैं आपसे जानना चाहूंगी, न्यू ईयर के लिए क्या कुछ स्पेशल प्लान्स इस बार के? इस बार मेरा बर्थडे ही आता है, 28 दिसंबर को मेरा बर्थडे आता है, तो बर्थडे तो मनाएगी ही। और यहाँ पे बर्थडे बाकी न्यू ईयर के मज़े तो यहाँ माता रानी के दर्शन करके ही हो गए। 1971 का वो चमत्कार हुआ है यहाँ पर। आपको भी पता है सारी स्टोरी जो चमत्कार की यहाँ पर हमेशा से बोली जाती है? हाँ, जो बम फेंके गए थे पाकिस्तान के द्वारा और यहाँ पे जो नहीं फूटे थे, वो सारी स्टोरी चमत्कारी आता है। और सभी दर्शन करने आते हैं, पहली बार मौका हुआ है और भी आना चाहेंगे यहाँ पर। जी बिल्कुल सर, अगर मैं आपसे जानना चाहूँ तो इस बार के न्यू ईयर के क्या कुछ प्लान्स? यहाँ पर बहुत अच्छे लोग तादाद में लोग मौजूद हैं, जैसलमेर पूरा भरा हुआ है टूरिस्ट से, तो क्या कहेंगे? सर, ये तो काफ़ी टाइम से लॉकडाउन की वजह से बंद था, कोविड की वजह से बंद था। अब तो लोग यहाँ पे कोविड वगैरह खत्म हो गई, इस वजह से काफ़ी आने लगे, तो काफ़ी दिनों बाद खुलने को घूमने को मिला, इस वजह से काफ़ी आए। हम बॉर्डर जाकर आए, वहाँ पे भी काफ़ी लोग काफ़ी इकट्ठे हो रहे हैं। तो देखिए, कह सकते हैं कि टूरिज्म जो है वो राजस्थान में अपनी छटा जो हमेशा बिखेरता रहता है। जो लोग हैं यहाँ पर, यहाँ का ठाट बाट देखने के लिए, राजपूती कल्चर देखने के लिए आते हैं। और इस वक्त जहाँ मैं मौजूद हूँ तनौर ट्राइब मंदिर में, यहाँ पर भी भक्तों की बहुत अच्छी तादाद है, क्योंकि कहा जाता है माता के जो चमत्कार हैं उसको देखने के लिए भक्त दूर दूर से, हर दिशा से, हर जगह से यहाँ पर आते हैं। और वो यहाँ आकर जो संतुष्टि पाते हैं, जो सुकून पाते हैं, वो भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। सम और खोड़ी के रिजॉर्ट पूरी तरह से तैयार हो। रिजॉर्ट्स में मड हट से लेकर स्पीड स्टैंड तक की व्यवस्था की गई है। शाम ढलने के साथ सम, खोड़ी, चकाचौंध लाइटिंग के बीच शहर जगमगाएंगे। सैलानी दिन भर शहर भ्रमण के बाद दोपहर के बाद धोरों की सैर पर निकल जाते हैं। कैमल सफारी का लुत्फ उठाने के बाद रिजॉर्ट में डांस और डिनर का लुत्फ उठाते हैं। सैलानियों को देश विदेश के हर तरह के फूड उपलब्ध होंगे। गेस्ट को लेकर हम काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हैं। गेस्ट के लिए यहाँ का जो ट्रेडिशनल फूड, नॉन वेस्टर्न, वेस्टर्न, मैक्सिकन, थाई, इटालियन, कंप्लीट हम अपने तरफ से फुल फ्लैश रेडी हैं और गेस्ट के स्वागत के लिए सब कुछ हम करने के लिए तैयार हैं।
आज जो अभी बैठने ये जो फंक्शन हुआ उससे गेस्ट काफ़ी सेटिस्फाइड थे। सब में 3 टेंट्स हैं, कैंप्स हैं, उसको भी हम काफ़ी ज़्यादा रेनोवेट करके कुछ नया लेके आए हैं। नया ट्रेड, फूड से रिलेटेड, सर्विस से रिलेटेड एंड एक्स्ट्रा पार्टीज को रिलेटेड काफ़ी कुछ नया करने के लिए तैयार है, जिससे गेस्ट आफ्टर 2 years व्हेन कमिंग गेस्ट दिस प्रॉपर्टी दे आर वेरी हैप्पी। जैसलमेर में इस वक्त हम मौजूद हैं और क्योंकि इस नए साल का आगाज़ होने वाला है और कुछ ही दिन बाकी है नए साल के आगाज़ में, और इस वक्त हम स्वर्ण नगरी में मौजूद हैं। और स्वर्ण नगरी में हमेशा से ही इस वक्त पे पर्यटकों का आना लगातार शुरू हो जाता है और जगह जगह से यहाँ पे पर्यटक आते हैं और एंजॉय करने के लिए, क्योंकि देखिए राजस्थान का कल्चर ऐसा है, संस्कृति ऐसी है कि जो बाकी के जो स्टेट्स हैं वहाँ के भी जो लोग हैं वो यहाँ पर आते हैं। आपसे पूछना चाहेंगे कहाँ से आई हैं आप? आई एम फ्रॉम गुड़गांव से आई हैं यहाँ पर। तो क्या इस बार अभी तक क्या क्या एंजॉय कर लिया जैसलमेर में? कल हमने ड्यून से एंजॉय किया था, बच्चों ने खूब मज़े किए। अभी भी हम कैमल राइड करके आ रहे हैं और इसके अलावा जैसलमेर फोर्ट हमने देखा था कल, और देयर इज दिस लेक फोर्ट के सामने, वो भी अच्छा था। काफ़ी अच्छा था बट ज़्यादा क्राउडेड है बिकॉज पीक सीज़न है, बट अदरवाइज काफ़ी अच्छी जगह है। मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे कैमल राइड बहुत अच्छी लगी। आई रियली एन्जॉयड दैट, बाइकिंग और सेलिंग, एवरीथिंग आई लाइक्ड इट। मुझे यहाँ का कल्चर बहुत अच्छा लगा एंड आई विजिटेड फोर्ट ऑल्सो, तो मुझे वो एंटीक एक विंटेज फील लेके बहुत अच्छा लगा। तो बिल्कुल यहाँ पे अक्सर जो ज़्यादा जो चर्चित है वो यही है कि यहाँ पे कैमल राइड के लिए आते हैं, यहाँ पे बच्चे हैं। कैसे जैसलमेर एंजॉय कर रहे हैं आप लोग? हाँ। कैसे लगा जैसलमेर? अच्छा, कितना अच्छा लगा? बहुत अच्छा। आप बताइए कैसा लगा जैसलमेर? अच्छा। तो बिल्कुल आप बच्चों को देख रहे हैं, आपसे पूछना चाहेंगे, आप इनके साथ ही हैं, कैसा लग रहा है जैसलमेर? बहुत मज़ा आ रहा है। तो इस बार क्या आपकी ट्रिप क्या जैसलमेर में कैसे, खास राजस्थान में कैसे? बहुत अच्छी रही एंड वर्थ कमिंग ट्रिप्स है। बहुत मज़ा आता है यहाँ पे, लोग बहुत वेलकमिंग है, बहुत मज़ा आया। देखिए बिल्कुल राजस्थान का जो कल्चर है वो यही है कि जो भी यहाँ पर आता है अतिथि देवो भव वाली जो बात कही जाती है कि यहाँ मेहमान की बड़ी अच्छी मेहमान नवाजी की जाती है, जो भी यहाँ और जगहों से भी आता है। और क्योंकि देखिए काफ़ी समय से जो कोविड था उसकी वजह से लोग परेशान थे, तो इसलिए लगातार जो लोगों के आने का सिलसिला है वो जारी है, क्योंकि यहाँ पे पीक सीज़न होता है। 8 से 10 दिनों की बात करें, 21 दिसंबर से लेकर 1 तारीख तक यहाँ पर इतना पर्यटक आते हैं कि यहाँ के होटल्स में जगह भी नहीं होती है पर्यटकों के लिए। वहाँ पर जो होटलियर्स होते हैं उनका भी अच्छा खासा व्यापार इसलिए चलता है क्योंकि उनको अच्छी खासी कमाई होती है इसी सीज़न में। और जैसलमेर में कहा जाता है, ये जो दोहरे, मैं आपको दिखाना चाहूँगी तस्वीरें एक बार कि कैसे यहाँ की जो खासियत है वो धरती धोरारी जो कहा जाता है वो जैसलमेर को इसीलिए कहा जाता है। और इसी वजह से यहाँ का जो पर्यटक है वो उनको जो जैसलमेर है, राजस्थान की संस्कृति है, या यूँ कहें कि ये जो धरती धोरारी है वो काफ़ी लुभाती है। और इसी को लेकर क्योंकि फर्स्ट इंडिया भी इन्हीं पर्यटकों से बात करी, जहाँ पर आपने सुना कि कैसे पर्यटक यहाँ पर आकर खुश भी हैं और अपनी ट्रिप एंजॉय कर रहे हैं और नए साल का जश्न काफ़ी लोग यहाँ मनाने वाले हैं। और यहाँ पर पूरी भारी तादाद में जो पर्यटक हैं, शाम के समय सनसेट देखने के लिए हो या कुछ भी हो, यहाँ पर लोग काफ़ी जमा हो जाते हैं। साल दर साल स्वर्ण नगरी के ऐतिहासिक स्थलों का आकर्षण बढ़ रहा है। सम के रेतीले टीलों पर नए साल की शुरुआत करने की चाह रखने वाले देसी विदेशी सैलानी आते हैं। पर्यटक दिन की शुरुआत सोनार दुर्ग, पटवा हवेली का भ्रमण करते हैं, तो ऐतिहासिक गड़ीसर सरोवर पहुंचकर नौकायन का लुत्फ उठाना भी उनकी फहरिस्त में शामिल है। स्वर्ण नगरी में क्रिसमस व नए साल का सपना संजोए इन दिनों हजारों सैलानी जैसलमेर की धरा पर पहुंचने लगे हैं। पर्यटक के दिन की शुरुआत में सोनार दुर्ग व पटवा हवेली का भ्रमण कर रहे हैं, वहीं दोपहर में ऐतिहासिक गड़ीसर सरोवर का दीदार कर नौकायान का जमकर लुत्फ उठा रहे हैं। शाम को सैलानी सम के मखमली धोरों पर सूर्य अस्त के मनोहरी नजारे को अपने कैमरे में कैद कर और कैमल सफारी के बाद रिसोर्ट में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का जमकर लुत्फ उठा रहे हैं। वर्तमान में स्वर्ण नगरी में ये हालात है कि लोकल से ज्यादा सैलानी दिखाई दे रहे हैं और एक अनुमान के मुताबिक हजारों की तादाद में सैलानी आए दिन जैसलमेर पहुंच रहे हैं। बाजार में जबरदस्त भीड़ है और पर्यटन स्थलों पर तो कदम रखने तक की जगह नहीं है। ऐसे में क्रिसमस व नए वर्ष में सैलानियों के सैलाब को देखते हुए पर्यटन से जुड़े व्यवसायों की ओर से उनके स्वागत में पलक पावड़े बिछा दिए हैं। स्वर्ण नगरी में क्रिसमस पर्व से पूर्व पर्यटन व्यवसायों की बातें खिली हुई नजर आ रही है और पूरा जैसलमेर हाउसफुल दिखाई दे रहा है। सहयोगी तन्मय बिस्सा के साथ सूर्यवीर सिंह तंवर, फर्स्ट इंडिया, जैसलमेर। राजस्थान की सांस्कृतिक राजधानी सूर्य नगरी जोधपुर भी पर्यटकों से गुलजार है। पर्यटन सीजन अक्टूबर माह से जब से शुरू हुआ है तब से लेकर अब तक लगभग 3 लाख से ज्यादा पर्यटक जोधपुर आ चुके हैं। और अब जब नए साल के स्वागत की तैयारी चल रही है तो ऐसे में
स्वाभाविक सी बात है कि पर्यटक जोधपुर पहुंच रहे हैं। देश के प्रमुख पर्यटन नगरों और महानगरों के साथ राजस्थान में भी पर्यटन सीजन शुरू होने के साथ जोधपुर के मेहरानगढ़ किले पर लगातार पर्यटकों की आवक जारी है। आमतौर पर पूरे देश भर में सर्दी के मौसम में प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों को देखने या वहां पर छुट्टियों का आनंद लेने के लिए प्रसिद्ध स्थापत्य कला के नमूनों वाले जिलों में देशी विदेशी सैलानियों की भीड़ उमड़ती है। इन जिलों में राजस्थान का जोधपुर भी है, जहां पिछले एक सप्ताह से लगातार चाहे नए साल का स्वागत करना हो या फिर सर्दी की इन छुट्टियों में राजस्थान की संस्कृति से रूबरू होना हो, देशी विदेशी सैलानी यहां डेरा डाले हुए हैं। अक्टूबर महीने में शुरू हुई पर्यटन सीजन के चलते इन 3 महीनों में अब तक लगभग 3 लाख से अधिक पर्यटक आ चुके हैं और अभी 3 महीने पर्यटन का सीजन और चलेगा, लिहाजा पर्यटन व्यवसाय को अच्छी कमाई की उम्मीद है। Yes, I visited India 6 years ago and saw the Moronga Fort then. But we're just waiting at the gate to go in for a second visit. Oh, it's beautiful. I love the vibrancy and the colours and the food. It's been an amazing experience. I just thought it would be a good place to visit, completely different to things that we can see in Australia, and I'd heard really good things from France, so I was really excited to visit. गौरतलब है कि अब क्रिसमस और 31 दिसंबर पर रिकॉर्ड तोड़ सैलानियों के पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है। पुरातत्व विभाग और पर्यटन विशेषज्ञों की निगाहें इस बार 25 दिसंबर को क्रिसमस और 31 दिसंबर पर टिकी हुई है। जोधपुर शहर के पर्यटन स्थलों पर पिछले साल 31 दिसंबर को बड़ी संख्या में सैलानी पहुंचे थे। इस बार दोगुने सैलानी पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है। फर्स्ट इंडिया के लिए राजीव गौड़ की रिपोर्ट। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होंगे। राजस्थान का हिल स्टेशन माउंट आबू देशी विदेशी सैलानियों के लिए माउंट आबू बेस्ट डेस्टिनेशन है और अगर बात नए साल की हो तो फिर यहां भी पैर रखने तक की जगह आपको नहीं मिलेगी। गुजरात, दिल्ली, यूपी, महाराष्ट्र जैसे राज्यों से पर्यटकों का आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। यहां के भी होटल्स और रिसोर्ट्स हाउसफुल हैं। साल खत्म होने को है और इस वक्त हम माउंट आबू में मौजूद हैं और इस बार कहा जा रहा है कि यहाँ पे काफ़ी संख्या में पर्यटक पहुंचेंगे और इस बार का जो न्यू ईयर सेलिब्रेशन होगा उस वक्त यहाँ पे जो पर्यटक हैं वो यहाँ पर पूरी तादाद में रहेंगे और एक तरह से कहा जा सकता है जो पिछले 2 साल थे वो कहीं ना कहीं उतना सेलिब्रेशन का आनंद नहीं ले पाए जो पर्यटक थे। और राजस्थान को क्योंकि हमेशा से हेरिटेज कल्चर के लिए कहा जाए अच्छा माना जाता है, इसलिए कई जगहों से जो टूरिस्ट है आसपास के जो स्टेट्स हैं वहाँ से जो टूरिस्ट हैं वो यहाँ पर आते हैं घूमने के लिए, अपना अच्छा समय बिताने के लिए। क्या रहेगा इस बार का आंकड़ा, कितने पर्यटक यहाँ पर पहुंचे हैं और कैसा रहेगा इस बार का न्यू ईयर सेलिब्रेशन, देखिए ये रिपोर्ट। त्योहारों के इस मौके पर क्रिसमस हो या 31 दिसंबर की हो रात, जो आने वाले नए साल का स्वागत करने के लिए लोगों में उत्साह भर देती है। इसको यादगार बनाने के लिए माउंट आबू की होटल इंडस्ट्री ने भी तैयारी कर ली है। अपनी अपनी होटल्स को बड़े ही सुंदर तरीके से सजाया गया है। होटल्स की बात की जाए तो माउंट आबू में तकरीबन 300 से ज्यादा होटल्स हैं जो पर्यटकों के स्वागत के लिए तैयार हैं। वहीं बड़े होटल्स की बात की जाए तो बड़े होटल्स का पैकेज नववर्ष के अवसर पर करीब 31,000 रुपए के आसपास है, तो वहीं छोटे होटल का पैकेज 5 से 10,000 रुपए के बीच है। ऐसे में पर्यटक अभी से इन होटल्स की बुकिंग कर रहे हैं। और 31 दिसंबर की बात करें तो माउंट आबू में अभी से ही 9 रूम की स्थिति देखने को मिल रही है। सर्दियों के साथ साथ त्योहार का भी सीजन है और इस त्योहारी सीजन के अंदर जहाँ आने वाले दिनों में क्रिसमस है और नए साल का स्वागत भी है, इन सभी चीजों को लेकर के माउंट आबू कहीं न कहीं अब पर्यटन के लिहाज से सजता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल आप देखिए कि कैसे हमने डेकोरेट किया हुआ होटल को और शायद पूरे माउंट आबू में सभी होटल्स अच्छे से डेकोरेटेड हैं। थैंक्स गिविंग से हमारी जो क्रिसमस फेस्टिविटीज़ हैं वो शुरू हो गई थी और क्रिसमस डे पे हमारा डाइन एंड डांस का प्रोग्राम रहेगा और जो हमारे क्रिसमस पुडिंग्स हैं, क्रिसमस केक्स हैं, उसकी हमने अच्छे से तैयारी कर रखी है ताकि गेस्ट जो यहाँ आए वो यहाँ के फूड और यहाँ के क्रिसमस की जो भी स्पेशलिटीज़ होती हैं खाने के अंदर या किसी और चीज़ में, दे शुड एंजॉय दैट। सर्दी के सीजन में पर्यटकों की पहली पसंद माउंट आबू कहीं न कहीं लोगों के रोजगार को बढ़ाने में कारगर साबित होती आ रही है और त्योहारों के सीजन में पर्यटकों का रुझान माउंट आबू की तरफ ज्यादा रहता है।
अब हम आपको साल 2020 और 21 के आंकड़ों के बारे में बताते हैं। समय 24 से 31 दिसंबर साल 2020। वाहन 11,200, पर्यटक 56,000, राजस्व अर्जित 14,29,530। साल 2020, वाहन 10,354, पर्यटक 51,770, राजस्व अर्जित 13,61,150। इन आंकड़ों को देखते हुए पालिका को भी उम्मीद है कि इस बार पर्यटकों की संख्या में इजाफा होगा, क्योंकि होटल्स की बुकिंग अभी से शुरू हो गई है। यहाँ इस बार काफी संख्या में पर्यटक यहाँ पे पहुंचे हैं, क्योंकि देखिए माउंट आबू खास जगह भी कहा जाता है, पर्वतीय इलाका कहा जाता है। लोग यहाँ पे एक हिल स्टेशन का जो आनंद है उसे लेने के लिए आते हैं। और जहाँ तक की बात करें, ज़्यादा यहाँ से गुजरात के लोग ज़्यादा आते हैं घूमने के लिए यहाँ पे। लेकिन बड़ी बात है कि जब 2 साल कोविड की वजह से थोड़ा इधर उधर हुई थी, ट्रैक पे नहीं थी लाइव, तो उन दिनों में जो है लोग उतना आनंद नहीं ले पाए थे। पिछले साल की भी बात करें, कहीं ना कहीं थोड़ी जो बंदिश थी लोगों को बाहर जाने की, घूमने की, तो ऐसे में कहा जा सकता है कि अब उतना आनंद ले पा रहे हैं। और यहाँ पर जितना महंगा, क्योंकि देखिए आखिरों के दिनों में है, 10 दिन कुछ बचे हैं और नए साल को, और ऐसे में कहा जा सकता है कि जो पर्यटक हैं उनको यहाँ पर काफी महंगे रूम्स भी मिल रहे हैं। यहाँ पर कुछ लोग भी, इनसे भी बातचीत करेंगे। कहाँ से आए सर आप? लोग रायपुर, छत्तीसगढ़। तो यहाँ पर क्या अपनी छुट्टियाँ मनाने आए हैं? हाँ। अच्छा, हर साल यहीं आते हैं या फिर इसी बार? नहीं, हम तो पहली बार आए। अच्छा मैम, आप कहाँ से आई हैं? रायपुर, छत्तीसगढ़ से। तो क्या माउंट आबू ही क्यों चूज किया आपने इस बार? उदयपुर, माउंट आबू अच्छा लगता है ठंड के समय में। अच्छा, तो आप अपनी न्यू ईयर यहीं मना के जाएंगे? हाँ। आप कहाँ से हैं? मोरबी, गुजरात। गुजरात से आए हैं, तो अपनी की छुट्टियां मनाने या नए साल का सेलिब्रेशन के लिए? नहीं, नए साल का सेलिब्रेशन करने आएगा ना। गुजरात में तो कुछ मिल नहीं रहा है, इधर वही करना आएगा ना। राजस्थान के एकमात्र हिल स्टेशन माउंट आबू में रौनक छाने लगी है। माउंट आबू में पर्यटकों की रेलमपेल से स्थानीय व्यापारियों के चेहरे खिल उठे हैं। वहीं लगातार सर्दी की सीजन में इस बार गुजराती पर्यटक भारी तादाद में माउंट आबू का रुख कर रहे हैं। माउंट आबू की वादियों में लगातार हो रही इस तापमान के उतार चढ़ाव के माहौल का मजा लेने के लिए बच्चे और बूढ़े सभी तरह के पर्यटक आ रहे हैं। वहीं अलसुबह इस मौसम का आनंद लेने के लिए कई युवा मैदानी इलाकों में देखे जाते हैं। न्यू ईयर आने को है, क्रिसमस है और फेस्टिव सीजन है। इस समय माउंट आबू कितना कुछ टूरिस्ट को देख सकते हैं, कितना कुछ आंकड़ा माउंट आबू में आने वाला है, उसको लेकर भी हम यहाँ बातचीत करेंगे। और टूरिज्म के लिए माउंट आबू हमेशा से जाना जाता है, तो उसको लेकर क्या कुछ इस बार का सेलिब्रेशन यहाँ का रहने वाला है, क्या कुछ नया आकर्षक वो अपने टूरिस्ट को देने वाले हैं, उसको लेकर भी यहाँ बातचीत करेंगे। हर साल की तरह इस बार कितना कुछ टूरिस्ट हम लोग माउंट आबू में देख सकते हैं, क्योंकि कोविड है, कोविड के बाद में पहली बार ऐसा होगा कि वापस से ग्रैंड सेलिब्रेशन जो है न्यू ईयर का रखा जाएगा। इस बार हमें बहुत उम्मीद है टूरिस्ट आने की। लगभग 30 से 35 लाख टूरिस्ट आने की संभावना है। हम हर कोशिश करेंगे, सारे होटलियर एडमिनिस्ट्रेशन मिल के ग्राहकों को अच्छी सुविधा दी जाए, अच्छा एटमॉस्फेयर बनाया जाए, कुछ सुनहरी यादें लेके जाए, और बहुत अच्छा हम लोग उनके साथ बिहेवियर करने की भी कोशिश करते हैं और करते रहेंगे। हमारी इच्छा है कि ज़्यादा से ज़्यादा पर्यटक माउंट आबू में आए, ताकि हमारे माउंट आबू का नाम भी ऊँचा हो और हमें अच्छी सा बिजनेस नेक्स्ट टाइम भी मिलता रहे। बिल्कुल सर, आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ स्पेशल इस बार टूरिस्ट के लिए यहाँ पे रखा गया है, क्योंकि हर बार तो अच्छा होता ही है, लेकिन कोविड के बाद में दोबारा है, तो क्या कुछ नया इस बार उन्हें यहाँ मिलेगा? पधारो हमारे देश राजस्थान में, सभी का स्वागत है। और इस बार कोविड के वजह से हमारे टूरिज्म में थोड़ा इफेक्ट हुआ था, मगर हम पूरी तरह से तैयार हैं। हमारी नगर पालिका ने भी यहाँ पे साफ़ सफाई वगैरह सब बढ़िया व्यवस्थित किया है, और टूरिस्ट के आने के लिए बहुत अच्छी व्यवस्था है हमारे यहाँ पे, होटल की तरफ से भी की गई है। हम एक्सपेक्ट करते हैं कि टूरिज़्म पंजाब से, दिल्ली से, और इस समय पे जो ज़्यादातर टूरिस्ट वहाँ से दिल्ली पंजाब साइड से आता है, साथ में गुजराती भी आते हैं, पर ज़्यादा टूरिज़्म हमारा दिल्ली और पंजाब साइड से उस तरफ से होता है। तो अच्छे बुकिंग्स हैं और अच्छे टूरिस्ट के साथ में हम सबका स्वागत करना चाहते हैं माउंट आबू में। माउंट आबू में लगातार हो रही तापमान में कमी से इसका सीधा असर वहाँ पर रहने वाले बच्चों पर पड़ रहा है, क्योंकि बच्चों को स्कूल के समय में बदलाव नहीं होने के कारण कड़ाके की सर्दी में भी स्कूल जाना पड़ रहा है। दूसरी ओर कोविड का साया हट जाने के कारण इस बार सर्दी के मौसम में माउंट आबू में पर्यटन के बम्पर सीजन के आसार अभी से नजर आने लगे। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज। स्पेशल प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ, क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।